खित्ते में अमन का सिफारती मिशन इस्लामाबाद एक बार फिर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द की इस्लामाबाद आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मस्कत और मॉस्को का भी दौरा करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल 2 रुकनी अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद आएगा। व्हाइट हाउस ने वफ़द की आज रवानगी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा, हालिया दिनों में ईरान की तरफ से पेशरफ्त देखी गई है। जेडी वेंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। मुज़ाकरात के लिए ईरान ने खुद राब्ता किया, मुलाकात की दरख्वास्त की और पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में हैरतअंगेज़ सालिस रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे में ईरान और अमरीका के हुकाम के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की वजाहत। कहा, पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरानी वफ़द अपने मुशाहदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। अमरीका की मुस्तलद करदा जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुतल्लिक़ उमूर पर बात होगी। पाकिस्तान की सालसी से मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है कोई मुआहदा हो सकता है या नहीं, सिर्फ बाइख्तियार अफराद से बात कर रहे हैं। ईरान एक मंसूबा पेश करेगा जिसका हम जायजा लेंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स अमरीका आएंगे तो उनके साथ भी ईरान के मामले पर बातचीत होगी। मज़ीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं, डॉलर स्वाइप और दीगर मालियाती इक़दामात का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फ़रोख्त को रोकना है। अमरीका में दाराजाती सरमायाकारों पर फ़रोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए बामायनी मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम। कहा, अपने भाई ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करते हुए खुशी हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। बरतानिया का ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए कानून साजी का फैसला। बरतानी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का कहना है कि ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्दी तंजीम करार देने के लिए जल्द कानून साजी कर रहे हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इक़दाम से यहूदी ग्रोहों, ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालिफिन को फ़ायदा होगा। शाह चार्ल्स की मई में मुतवक्की तकरीर में इस ज़मन में ये बात शामिल किए जाने का इम्कान है। अमेरिका की ईरान पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिशें। अमेरिका ने चीन की ऑयल रिफाइनरी शिपिंग कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदी ईरान से कारोबार करने वाली चीनी रिफाइनरी 40 शिपिंग कंपनीज टैंकर्स पर आयद की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाबंदियां अहम ईरानी आमदनी के ज़राए महदूद करने की वसी मुहिम का हिस्सा हैं। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल हर धर्मी से बाज न आया। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में 6 अफराद शहीद, 2 जख्मी हो गए। इसराइली ड्रोन्स ने बिनते जुबैल में मुख्तलिफ इलाकों को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया। एक ड्रोन हमला जनूबी शहर के इलाके पर भी किया गया। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि जंगों के बायस ईरान और लेबनान में 3 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर हैं। बेशतर मराकज़ सेहत तबाह या बंद हो चुके हैं। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सेहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में 6 पुलिस एहलकारों समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा सिटी पर फ़ज़ाई हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। बैतुल-लाहिया में इसराइली टैंकों की गोलाबारी से 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में इसराइल की दहशतगर्द फोर्सेस के हमले में 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में हमला एक शादी हॉल के करीब मौजूद पुलिस की गाड़ी पर किया गया।
सदर आसिफ अली जरदारी आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। सदर पाकिस्तान 1 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दोतरफा ताल्लुकात, CPEC और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर बातचीत होगी। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, PSL फाइनल में शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म के फैसले की तस्दीक कर दी। कहा, वज़ीर आज़म के फैसले का शुक्रिया अदा करते हैं। फ्रेंचाइज मालिकान की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने PSL फाइनल देखने के लिए शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दी। वज़ीर आज़म भी चाहते थे कि फैंस को इजाज़त मैच देखने की मिलनी चाहिए। PSL का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर गुमराहकुन भारतीय प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान की मौसर इब्लागी हिकमत अमली के बायस भारतीय प्रोपेगेंडा ज़मीन बोस हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बायस भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम मुकम्मल तौर पर गैर मौसर हो गई। पाकिस्तान ने नहायत मौसर तरीके से लम्हा बलम्हा अवाम और अक़वाम आलम को अपने नुक्ता नज़र से आगाह रखा। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर के सोशल वर्कर्स में जोश और फ़ख्र का जज्बा नुमाया। सोशल वर्कर्स के मुताबिक बहादुर अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी कौमी यकजहती और इस्तकामत की अलामत हैं। मकबूजा कश्मीर की आवाम ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतल्लिक मोदी सरकार का गुमराहकुन बयानिया वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा, आज से 1 लीटर 393 रुपये 35 पैसे में मिलेगा। डीजल की कीमत में भी 26 रुपये 77 पैसे इजाफा, नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। भक्कर के नवाही इलाका झोंक फकीर अता मोहम्मद में ज़मीन का तनाज़ा 5 जाने ले गया। 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। कराची के इलाके लांढी दादू चौरंगी पर दिल दहला देने वाला ट्रैफिक हादसा, ट्रक की टक्कर से 7 साला बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने पंजाब के जनूबी इलाकों और शुमाली हिस्सों के लिए भी शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवा और गरज चमक के साथ घटाएं बरसेंगी। बाज़ मकामात पर यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने का खदशा। बारिशों का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। मानसेरा के सियाहती मकाम नारान की रौनकें बहाल होने लगी। झील सैफुल मलूक का रास्ता खोलने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया। झील रोड पर मौजूद 3 बड़े ग्लेशियर्स और दीगर रुकावटें हटाने के लिए काम जारी। अमरीका में फायरिंग स्क्वाड और मोहलिक इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत बहाल। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक खतरनाक मुजरिमों को फायरिंग स्क्वाड मोहलिक इंजेक्शन से सजाए मौत दी जाएगी। सजाए मौत पर अमल दरामद के लिए अंदरूनी तौर पर अमल को दुरुस्त किया जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को सजाए मौत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदराबाद को शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन की पूरी टीम 80 रन पर आउट हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। मारूफ अदाकार और जोगा थिएटर की बानी मदीहा गौहर की 8वीं बरसी। मदीहा गौहर किरदार के मुताबिक चेहरे के तासुरात बदलने और खूबसूरत अंदाज में डायलॉग की अदायगी का फन खूब जानती थी। और गुलकार आसिम अजहर और अदाकारा हानिया आमिर भी फिर खबरों की जीनत बन गए। आसिम अजहर के कॉन्सर्ट में हानिया आमिर की मौजूदगी ने मद्दाहों को हैरान कर दिया। हानिया आमिर चेहरा छुपाकर कॉन्सर्ट में मौजूद थी, मद्दाहों के हजूम में पहचान लिया।